हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपका लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। या मैं दवाई अभी भी ले ही रही हूँ, सिर्फ सो रही हूँ उलट पुलट करके। विल डू अ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और स्प्रेड। दो ऑलरेडी इमरजेंसी मैसेज आए हैं कि अगर आपका कोई पेट है, ठीक है, एक कार्मिक आपके पेट को चोट पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अपने पेट के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो। ठीक है, विल जस्ट गेट द मैसेज कि ये क्यों आपको ऐसे हर्ट करना चाहती है, लाइक आपके पेट को क्यों हर्ट करना चाहती है। लाइक आपसे लड़ाई करके उसका मन नहीं भरा है, वो आपके पेट को आप टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, वाई इज दिस पर्सन डूइंग इट, एक उसमें कार्ड निकाल लेते हैं। वाई इज दिस पर्सन वांट टू हर्ट माई जानटी इन दिस क्राइम। पैरेट, मैं किसी का पैरेट देख रही हूँ। बी केयरफुल, अगर वो कुछ खिला पिला सकते हैं तो अपने पेट्स को लेकर के थोड़ा सा। दिस पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर्ड, दिस इज समबडी वेरी इमेच्योर्ड। नॉट दैट कि उम्र में कम हो, लाइक उम्र में छोटी हो, दे माइट बी just coming off as a very immature person. I'm seeing a white साड़ी टाइप कुछ, white कपड़ा कुछ दिख रहा है यार। दिस पर्सन इज टॉक्सिक बॉस, दिस इज एन अनअवेकन सोल। आप इस पर्सन को जानते होंगे, वो आपको हर्ट करना। ओ, इट्स अ पास्ट एनर्जी, ये पर्सन ऑलरेडी कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। दिल कन्फेस टू यू कि प्रॉब्ली बचपन में जो आपकी वो बिल्ली गायब हो गई थी या अचानक से मर गई थी, समथिंग हैपेंड, दे डिड दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी गिल्टी, इट्स क्रिएटिंग स्ट्रेस। वो इस गिल्ट से बाहर आना चाहते, दे वांट टू कन्फेस कि वो ऑलरेडी आपके पेट को वो हर्ट कर चुके। दिस इज अ पास्ट वन। लाइक अगर आपको लगा होगा कि आपका पेट भाग गया है या उसे कुछ हो गया है, ये जो भी टॉक्सिक इमेच्योर पर्सन है प्रॉब्ली आपके पेट को किसी और के पास बेच दिया होगा। What did they do? And why the fuck did they do it? Why did they do this? ये किसी के कहने पर उन्होंने ये किया है। They did this because somebody told them. It's like इस पर्सन का शायद कोई पर्सनल, वो आपको नापसंद करते होंगे, बट प्रॉब्ली वो आखिर मोमेंट में पीछे हट जाते, पर एक्चुअली किसी ने उन्हें कहा है या वो ये कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। या दिस इज, लिसन, ये आपके नार्सिसिस्ट के कहने पर उन्होंने शायद ये किया होगा आपको हर्ट करने के लिए। यू नो ओके 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 नाउ ओके, आई एम गेटिंग द स्टोरी ना। लिसन, वो प्रूव करना चाहते थे कि आप बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आप अपने पेट का, बिकॉज हमारे पेट हमारे बच्चों की तरह होते हैं, राइट? और एटलीस्ट मैं तो ऐसे देखती हूँ, दे लाइक बेबीज, राइट? तो इट्स लाइक वो आपको फील कराना चाहते थे कि आप बहुत गैर जिम्मेदार हो, एंड आपने शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ शेयर नहीं किया था, एंड दे जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आपके पेट को कुछ हो जाए और सारा इल्ज़ाम आप पर आए। वो आपको बुरा फील करवाना चाहते थे। पर इस पर्सन की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत स्लो डाउन हो चुका है, स्टैगनेंट हो चुका है। ये पर्सन इज़ अ वेरी कंट्रोलिंग पर्सन। आई एम हियरिंग कि आप ट्रिगर हो रहे हो, यहाँ पर कोई ये बात सुन के बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर होने वाला है। काम डाउन, काम डाउन। It's a past energy. They want to confess this. Yeah.
ये आपका कोई क्लोज का ही है, कोई फ्रेंड, कोई फ्रेंड के ज़रिए उन्होंने ये कांड किया हुआ है। लाइक आपके फ्रेंड को बोल करके आपके फ्रेंड के हाथों ये उन्होंने करवाया है। तो योर फ्रेंड विल ओपन अप देयर माउथ एंड टेल यू दैट दे आर सॉरी। उन्होंने आपको गिल्ट फील करवाया था, बट देन आपके मन में अभी भी शायद वो तकलीफ़ होगा दैट यू लॉस्ट योर पेट। और आपने शायद फिर कभी किसी पेट को ऐसे टेक केयर करने के लिए आप अपने पास और रखे नहीं थे, इस डर से कि कहीं यू नो आपके इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए कहीं फिर से आप किसी को हर्ट ना कर दो, अपने पेट को, या उन्हें कुछ हो ना जाए। इट काइंड ऑफ मेस्ड अप विथ योर सेल्फ इस्टीम कि आप एक और जान की ध्यान रख सकते हो। इट काइंड ऑफ मेस्ड यू अप रियली बैड। वो आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करना चाहते थे। द रेपुटेशन, ये कार्ड वापस से आया है। वाई इज दिस कार्ड रिपीटिंग? सी कार्ड्स जब रिपीट करते हैं ना, इट्स मीन्स कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। और जिन लोगों का अभी पेट है, बी केयरफुल। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट को जानते हो जो बहुत इमेच्योर है, अनअवेकेंड है, चूतिया किस्म का है, रिमेंबर कि ये आपका किसी नार्सिसिस्ट एनिमी, ठीक है, किसी दुश्मन के कहने पर वो इस इमेच्योर्ड दोस्त या इमेच्योर्ड वॉटेवर भाई है, बहन है, नेबर है, जो भी है, इसके ज़रिए वो आपको हर्ट करेंगे और उनका टारगेट आपका पेट होगा। या अपने बच्चों का ध्यान रखो। एक और बात मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर देना चाहती थी। जब साइकिक अटैक्स होते हैं ना अपने बच्चों पर, घर में अगर बेबीज़ है, चाहे वो आपके पेट एनिमल, पेट फ्रेंड्स हो, या आपके खुद के बच्चे हो, या देयर आर बेबीज़, ह्यूमन बेबीज़ हो या एनिमल बेबीज़ हो, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो ना थोड़ा एबनॉर्मल किस्म का बिहेव करते हैं, जो लाइक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, थोड़ा स्ट्रेसफुल बिहेव करेंगे। अगर वो ऐसे बहुत चुलबुली किस्म के हैं, लाइक माई बेबीज़ आर लाइक रियली काम, ठीक है ना, वो बहुत शांत किस्म के हैं, वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करते, जब तक कोई आता नहीं है मिलने के लिए वो एक्साइटेड नहीं होते। पर अगर एकदम से वो रेस्टलेस हो जाते हैं, या फिर अगर वो चुलबुली है, ठीक है, पर एकदम से शांत हो जाते हैं, लाइक ऑपोजिट बिहेव करे, थोड़ा वियर्ड बिहेव करे, ठीक से खाना पीना नहीं करे, दैट इज़ अ साइन कि वो ऑलरेडी उस साइकिक अटैक का एनर्जी वो पिक कर रहा है, ठीक है ना। सेज योर हाउस, आई एम हियरिंग सेज योर हाउस, सेज योर हाउस, क्लेंस योर हाउस। आप ये पर्सन से ऑलरेडी आपकी लड़ाई हो चुकी है इन लोगों से। लिसन, यू सेपरेटेड फ्रॉम दीज पीपल। आप एक रिबेल बन, ठीक है, इस सेपरेशन से सेपरेशन से आप बाहर निकल चुके हो। इट्स लाइक क्योंकि वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर इन ट्यून विद द यूनिवर्स। वो आपकी शांति भंग नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए वो आपके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। लेट्स गेट इन टू द नेक्स्ट मैसेज। लेट्स डू द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला मैसेज। ओके, आई एम हियरिंग देयर इज समबडी जो कंपटीशन में है आपके साथ। हु इज दिस दैट्स इन कंपटीशन विथ यू? आई एम हियरिंग ख्याली पुलाव पका रहे हैं। समबडी जस्ट सेड दैट। सो यू आर सेइंग कि ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ कंपटीशन में है, और आप उनके साथ कोई कंपटीशन में नहीं हो। यू डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, ना कोई गुस्सा, ना हेट्रेड, ना प्यार, ना लगाव, ना करुणा, कुछ नहीं है। बट समहाउ ये पर्सन आपको एज अ कंपटीशन देखते हैं, और मन ही मन आपके साथ कंपटीशन लड़ते रहते हैं। ये क्या स्टोरी है? हु इज दिस? Ooh,
This person is all in their mind, very upset. This person is like really going through it right now. उन्हें karma मिल रहा है ज़बरदस्त. They're like, it's like मैं सफ़र कर रहा हूँ या मैं सफ़र कर रही हूँ, ये सफ़र क्यों नहीं कर रहा है? Why am I in this pain, in this sorrow, in this depression, whatever energy? मैं उसे कैसे इस सिचुएशन में लेकर के आऊँ? How is me losing and this person is winning? कोई आपके साथ ज़बरदस्त कंपटीशन में जाने चाहिए. Goodness. Ooh. Listen, it's a bad experience they had. ठीक है, देखो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, हम उस एक्सपीरियंस को विजडम में कन्वर्ट करते हैं, हीलिंग एक्टिवेट करते हैं, उसमें हमें एक्सेप्ट करना होता है, सरेंडर करना होता है. राइट, दिस पर्सन इज़ नॉट लर्निंग एनीथिंग. दे हैड अ बैड एक्सपीरियंस एंड दैट दे जस्ट डोंट नो कि उस सिचुएशन से वो बाहर कैसे निकलेंगे. और बाहर कैसे निकलेंगे, उनका पूरा फोकस तो आपके ऊपर पड़ा हुआ है. अपने आप को आईने में देखने की जगह कि मैं इस सिचुएशन में कैसे आया हूँ या कैसे फंसी हूँ. ठीक है, व्हाट इज़ इन मी दैट हैज़, ये ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश करा है. ये अपने ऊपर काम करने की जगह ये पूरा फोकस तो आपके ऊपर डाल के बैठे हुए, वो इस सिचुएशन को विजडम में कैसे कन्वर्ट करेंगे. दे कांट हियर देयर इनर वॉइस, दे डिस्कनेक्टेड. उन्हें लगता है कि भगवान ने उनका साथ दे दिया एंड प्रॉब्ली साथ नहीं दे रहे हैं. लिसन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक सैवेज बात बता रही हूँ, हमेशा की तरह, यू नो, सैवेज कोड. जब आप ऐसे एक समय से गुजर रहे हो ना, जहाँ पर आप कुछ भी हाथ लगाते हो, कुछ भी छूते हो, वो क्रम्बल कर जाता है, वो टूट के बिखर जाता है, वो सड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है. इट मीन्स यू आर अंडर जजमेंट, यू आर अंडर डिवाइन जजमेंट. सही बात, यू आर अंडर जजमेंट. इट्स लाइक सोर्स उनका साथ छोड़ चुके हैं. दे फील कि भगवान उनका साथ नहीं दे रहे. Nothing is coming into fruition. It's not time. ये पर्सन बहुत हीता है, जाने चाहिए संभल के. दिस पर्सन इज इन कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन विथ यू. आई एम हियरिंग obsessed with you. You don't tell me कि आपका ट्विन किसी रोमांटिक कार्मिक के साथ या किसी कार्मिक बहन भाई के साथ दे डिस्कस्ड यू. वो बात कर रहे थे आपको लेकर के एंड दे स्पोक सो हाईली ऑफ यू, और अब उन्होंने डिसाइड किया कि आप उनका कंपटीशन है एंड साइलेंटली वो आपके साथ compete कर रहे हैं. Give me a break. Okay. Yes. Oh my goodness. We have isolation. Listen, your person स्पीड पकड़ रहा है. ठीक है, वो और स्टैगनेंट एनर्जी में नहीं रहना चाहते. यहाँ पर किसी ने किसी को ऊपर किसी को चुना है, किसी ने किसी को किसी के ऊपर चुना है. दैट्स टू मेनी केस. Listen, your person might have rejected this romantic person या this family member, whoever. उन्होंने शायद ज़बरदस्त उनके मुंह पर बोल दिया होगा कि you are of no compare to my divine feminine या divine masculine. Look at this, look at my counterpart and look at you. ठीक है, आपका पर्सन अपने आइसोलेशन जोन में है, वो आपको लेकर के बहुत रो रहा है एंड एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि प्रॉब्लम आपके पर्सन भी बहुत सरप्राइज है, वो आपको लेकर के ऐसे कैसे रोना रो सकते हैं. लाइक दे आर क्राइंग, दे आर आइसोलेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम एवरीबडी. आई एम हियरिंग वी हैव द लवर्स कार्ड. यस, they see you, they're all in all and they're learning. Listen, your person was with this karmic, soulmate karmic की energy, whatever. लेसन था, आपके पर्सन ग्रो अप किए, ये जो दूसरा एनर्जी था उन्होंने ग्रो अप नहीं करा, सो दे गॉट काइंड ऑफ लेफ्ट बिहाइंड. आपका पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, दे आर लर्निंग टू गो विद द फ्लो, कंट्रोल फैक्टर्स
छोड़ रहे हैं एंड दे रिलीजिंग themselves and I'm hearing they know that आपके एनर्जी में वापस आने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. You've got standards. Of course, you're my Janet. Of course, you've got standards. You're an evolved soul. आपने जो मेहनत किया है उसके लेवल पर ही तो आप कमिटमेंट लोगे रहेंगे. Yeah, we have conditioning. This person is very much conditioned. They might come from a very strict background. मार पड़ती होगी आपके पर्सन को ना, ज़बरदस्ती. वो फैमिली डायनामिक्स नहीं होते कि एक को मारो और दूसरा डर के मारे खुद ब खुद बात मान लेगा. ऐसा एक डायनामिक आपके पर्सन ने बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा. लाइक उनके भाई बहन को मार पड़ती थी और आपका पर्सन डर के मारे सारे कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते थे. एंड वी हैव द सोर्स कमिंग इन विद इट. योर सोर्स इज वर्किंग विथ योर पर्सन राइट नाउ. डिवाइन इज वर्किंग विथ योर पर्सन सेइंग कि बेटा ये कंडीशनिंग है, जाने दे से. तो इन बकरियों के बीच है ना, इसको क्या कहते हैं, शीप को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं. इन लोगों के बीच में रहना, यू डोंट डिजर्व इट. यू आर द लायन, यू हैव अ पर्पस, मूव फॉरवर्ड. लेसन था, हो गया है, मूव फॉरवर्ड. लेकिन आपके पर्सन को इस वक्त लगता होगा कि चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गई है, आगे नहीं बढ़े, बिकॉज दे वांट स्पीड. बट दैट्स नॉट ट्रू. वो एक्चुअली जो उनके इंटरनल जो शिफ्टिंग्स हो रहे हैं ना, वो बहुत स्पीड में हो रहा है. बट बिकॉज दे आर वेरी फिजिकल, ठीक है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ खास शिफ्ट्स नहीं देख रहे, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी वहाँ पर अटके पड़े हुए. बट दैट्स नॉट ट्रू. सी, इंटरनल शिफ्ट्स होने में टाइम लगते हैं और वो उसे फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है. इट्स लाइक आपका पर्सन ऑलरेडी इमोशनली, मेंटली इस पूरे एम्बियंस से, इस रोमांटिक रिलेशनशिप से, इन कार्मिक सिचुएशन से वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. एंड दैट वाज अ वेरी बिग स्टेप. इट्स लाइक फिजिकली वो वहाँ पर है, बट स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली दे आर ऑलरेडी, दे गॉट आउट ऑफ इट. अगर ये आपका पर्सन पहले कभी भी कॉर्ड प्लकिंग बोलो, सेजिंग बोलो, ये उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं की होगी, अब वो कर रहे हैं. मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला स्प्रेड करना था. दिस इज अ गुड वन. दिस इज द ऑनगोइंग energy right now. Yeah, listen, this is you, playful energy. You are the light in this person's darkness. You are leading the path spiritually. Have fun. आप जितना you will have fun with the energy, उतना energy expand करेगा. आई एम हियरिंग जानेटिन, आपके मन में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा अकेलापन आपको सताता है. आप अभी भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा ये पर्सन होता तो बहुत अच्छा होता, हम साथ मिलके ये करते वो करते. सो आप दोनों ही डे ड्रीम कर रहे हो, एक दूसरे को लेकर के सोच रहे हो कि कितना वक्त वेस्ट हो गया है, अगर हम इस वक्त एक साथ होते तो हम ये करते वो करते. राइट. You're doing your inner work and you're daydreaming about this person. Some more cards, please. मुझे ये रीडिंग ज़्यादा लंबी खींचनी नहीं है. आई वॉन्ट टू डिवाइड द मैसेजेस, मल्टीपल स्टोरी लाइन्स करनी है. एक्सपेक्ट करो शाम के टाइम पे प्रॉब्ली लाइफ पे भी आ सकती है. इफ आई एम फीलिंग लिटिल बेटर, शाम के टाइम पे और ज़्यादा सर दुखने लग जाता है. या लिसन, अभी भी एनर्जीज इस पर्सन की लाइफ में बहुत डिसबैलेंस होकर के है. इट्स लाइक लिसन, दिमाग हमारे सिस्टम को चलाता है, ठीक है, बट फिलहाल आपके पर्सन का जो दिमाग है ना, कहीं रह रह के ना उनके खिलाफ काम कर जाता है. सो जब वो आपको लेकर के कोई कुछ सैड वो सोचते हैं, उनका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है. दे स्लिप इनटू द सेल्फ सैबोटाजिंग मोड वेरी क्विकली.
बट दे आर ट्राइंग टू हील, दे आर रिकग्नाइजिंग कि उनका सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट प्रोसेस ही उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है। एंड यू, आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज इफ दे आर सैबोटेजिंग समवट दे माइट बी मिररिंग यू एज वेल। आपके कुछ टॉक्सिक थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं जिन पर आपको काम करना है। एंड जस्ट व्हेन आई सेड वी हैव द माइंड एंड वी हैव द गाइडेंस टूवर्ड्स, आपके पर्सन को ना बार बार करके ऐसा लगता है कि उन्हें वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा उनका इनर वॉइस है और कौन सा उनका एक्सटर्नल वॉइस है। दे आर लर्निंग हाउ टू लिसन टू देयर इंट्यूशंस। लाइक पूरी ज़िंदगी लगभग द फैक्ट कि उन्होंने हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नकारा है, या समहाउ इस एक्चुअली इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, ये कार्मिक सिचुएशन में समवन को बार बार करके ना अपने अंतरात्मा की आवाज़ को वो दबा देते थे, झुठला देते थे एंड नकार देते थे। सो इट काइंड ऑफ वो थोड़ा सा दब गया है। सो दे हैव टू वर्क इट आउट ताकि वो चीख में परिवर्तित हो सके। They're learning how to listen to their intuition. They're working through it. See, nobody can actually teach you how to see. वो खुद आपको फिगर आउट करना होगा अपने अंदर। दैट्स द ट्रूथ। हम हल्का फुल्का नेविगेट करना आपको सिखा सकते हैं, बट देन यू विल हैव टू पुट इन द वर्क। You're going through an awakening as well. This is a very intense experience they just had. उनके लाइफ में रिसेंटली एक टावर मोमेंट हिट किया होगा। द गुड पार्ट इज़ कि आपका पर्सन सरेंडर कर रहे, सेइंग कि आई वॉन्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, लेट मी जस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है ना, प्रॉब्ली पास्ट में दे वर लाइक मुझे नहीं चाहिए, एंड वी हैव द कॉम्प्रोमाइज कार्ड। दे वर कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर ओन मोरालिटी। वो अपने वर्थ, अपने वैल्यू को ना हमेशा घटा देते थे मटेरियलिस्टिक नॉनसेंस की वजह से, बट नाउ they are ready to go into that adventure. It's like वो they were taking that path, but somewhat जब बात आती थी ना मॉरल्स एंड वैल्यूज़ की, सच बोलना, साफ नीयत रखना, जो एक्चुअल इनर वर्क होता है ना, वो उन चीज़ों पर ना ध्यान नहीं दे रहे थे। दे वर नॉट वर्किंग टू इट। वो एक्सटर्नली दे वर लाइक सब कुछ तो अच्छा है, पैसा ठीक है, एंड मेरे पास एक पार्टनर भी है सेक्स करने के लिए, जैसे मैं चाहता हूँ चीज़ें मुझे मिल रहा है। सो आई डोंट नीड टू डू ऑल दैट इनर वर्क एंड स्टफ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बट देन boom, it just blew up in their face and they were like, shit. Let's get some closing messages. We have let go. आप इस सिचुएशन से अपने आप को ऑलरेडी डिटैच कर चुके हो। यू आर लाइक मुझे इस टॉक्सिक सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। सो आप अपने पर्सन को ऑलरेडी एनर्जेटिक वाइज यू लेट दैट पर्सन को से कि देखो मैंने अपना इनर वर्क किया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर मेरे साथ रहना है और यू वांट अ रिकन्सिलिएशन, तुम्हें मेरे लेवल पे आना होगा, ठीक है। आई कैन नॉट वाइब्रेट दैट लो, मुझसे नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। सो यू आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ। आप एक्चुअली अपने वैल्यू को होल्ड कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। यू सेट दैट स्टैंडर्ड कि आई एम लेटिंग यू गो। अगर वापस आना होगा आना, नहीं आना होगा मत आना। आई फाइंड समबडी, आई अट्रैक्ट समबडी जो मेरे लेवल पर हो, क्योंकि आई कैन नॉट बी इन दैट टॉक्सिक एनर्जी, राइट। एंड आपकी क्रिएटिविटी इस वक्त आपके अबंडेंस में कन्वर्ट होने वाली है। यू विल बी एबल टू अर्न मनी थ्रू योर क्रिएटिव साइड। बिकम इनोवेटिव। बोरिंग, आप अपने काम में बहुत माहिर हो सकते हो, बट व्हाट द एडवाइस इज कि उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेकर के आओ, उसको और इन्हेंस करो। या वी हैव ट्यून इन। आप ट्यून इन करोगे ना, आपको और आइडियाज़ आएंगे। जितना ट्यून इन करोगे उतना ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। लिसन, ये जो कंट्रोल फ्रीक है, नो दिस इज़ नॉट योर पर्सन। द वन जो आपके पेट को हर्ट करना चाहते हैं, द कार्मिक जो आपके साथ कंपटीशन में है, वो आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट जानतीन, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आई एम नॉट सेइंग कि वो सक्सेसफुल होंगे,
नो आई एम नॉट सेइंग दे विल वो सक्सेसफुल होंगे, बट देन आपको पास्ट की कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा, क्लिंगिंग टू द पास्ट मोमेंट टू मोमेंट. दे हेट यू, आई एम हियरिंग, दे हेट द फैक्ट कि वो आपके पास्ट सिचुएशंस को आपके सर के ऊपर लटका नहीं सकते, लाइक आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते. ऑनेस्टली यू नो, अगर मैं अपने आप को इस पोजीशन में प्लेस करूँ, आपके इस पोजीशन में, मैंने हमेशा अपने आप से यही कहा है कि अगर मुझसे गलती होती है ना, मैं सामने से उसे एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है, और उसे सुधारने की कोशिश करूँगी. कोई और आकर के मुझे ब्लैकमेल करेगा कि मुझे पता है तूने क्या किया है, और उसके बदले में यू नो वो मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे. इससे अच्छा यही है कि मैं खुद ही अपना कन्फेशन करूं, एंड मैं अपने उस जिस भी वजह से, जिस भी कमज़ोरी के वजह से, या वन चाकरा की वजह से, या मिस गाइडेंस के वजह से, जो भी रीज़न रहा होगा मेरा, जिसकी वजह से आई डिड समथिंग दैट वाज सेल्फ साबोटेशन, जो नहीं करना था, मैं उसे करेक्ट करूँगी. किसी और के हाथों कठपुतली की तरह बार बार करके नचने की जगह, एंड यू नो ब्लैकमेल होने की जगह, गिल्ट में रहने की जगह, आई विल एक्सेप्ट माई रियलिटी कि यस मुझसे भूल हुई है एंड मैं उसे सुधार. आई वोंट केयर एक्चुअली कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक इंसान हूँ और मुझसे भूल होगी, जाने अनजाने में ये होना ही होना है, एंड इट्स फाइन. लोग वैसे भी जज करते, इट डजेंट मैटर. मुझे अपने आप को अगर अलाइन रखना है, अपने एक्सपीरियंस को विजडम में कन्वर्ट करना है, देन आई नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना. सो यू आर काइंड ऑफ लाइक दैट जानेटियन, कि आप अपने पास्ट को ऑलरेडी रेक्टिफाई कर चुके हो, जिसकी वजह से ये लोग आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ हर्टिंग देम. कि इसे कैसे पुरानी बातों को याद दिला करके इसे पीछे की तरफ घसीटा जा सकते, कैसे इसे डरा धमका करके इससे कुछ निकलवा सके, कैसे इसका रास्ता रोका जा सके कि ये आगे बढ़ करके यू नो अपने अदर हाफ के पास ना पहुँचे. बट द मोर यू ओपन अप एंड एक्सेप्ट योर ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, आप उतना ज़्यादा आज़ाद हो जाओगे. बट द फैक्ट कि आप में से कुछ के अदर हाफ्स ने, सोलमेट्स ने एंड ट्विन फ्लेम्स ने कुछ ऐसे काम किए जो उन्हें लगता है कि उसके लिए वो उन्हें जेल भी हो सकता है. सो दे काइंड ऑफ स्कैर्ड, दे एक्चुअली वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं ये सच बाहर आने के बाद क्या होगा. हालांकि सबको पता है कि उन्होंने क्या किया है, एवरीबडी नोज, एंड स्टिल दे आर बीइंग ब्लैकमेल. इट्स काइंड ऑफ वेरी स्टूपिड कि सबको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन ने क्या कांड किया हुआ है, बट देन दे स्टिल लाइक मैं बता दूंगा या बता दूंगी मेरे लिए अगर तुमने ये नहीं किया तो. हालांकि सबको पता है कि उन्होंने क्या किया. तो जो ऑलरेडी पता है उसके लिए क्यों ब्लैकमेल हो रही हो. एक्सेप्ट कर लो. योर पर्सन इज ऑन हिज और हर वे इनटू अ स्पिरिचुअल पाथ. दिस इज वेरी डम, रियली डम. लेट्स गेट अ क्लोजिंग मैसेज. क्लोजिंग मैसेज. वी हैव एग्जिस्टेंस एंड वी हैव स्ट्रेस. लिसन, आपके पर्सन के लिए इट्स वेरी टफ वननेस में आना. दे स्ट्रेसिंग आउट, उन्हें अननोन में स्टेप इन करने में बहुत दिक्कत होती है. बस फैक्ट यही है. अगर आप पूछ रहे थे कि क्यों आपका पर्सन आपकी तरह डाइव इन नहीं कर रहे हैं ना, योर पर्सन इज़ वेरी डीप, ठीक है, बट वो अपने अदर साइड को जो छुपा हुआ है ना, उस साइड में एंटर करने में उन्हें बहुत डर लगता है. योर पर्सन स्टिल समहाउ, उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्यार के काबिल नहीं है. दे आर स्टिल इन दैट कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन. एंड आपका पर्सन आपको अपने साथ कंपेयर करते हैं, फिर उन्होंने अपने कार्मिक फैमिली के साथ आपको कंपेयर किया, अपने कार्मिक सोलमेटी जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप था उनके साथ आपको कंपेयर किया, एंड नाउ एवरीबडी इज लाइक लुकिंग एट यू. दे लाइक माय गॉड, दिस पर्सन इज लाइक आउट ऑफ रीच. नहीं, इट्स नॉट दैट कि आप एग्जैक्टली आउट ऑफ रीच, इट्स जस्ट दैट आपका वाइब्रेशन बढ़ गया. यू डन योर इनर वर्क. आपका नो कांटेक्ट में रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है. आई एम हियरिंग
क्योंकि आपका नो कांटेक्ट में रहना उन्हें एक्चुअली उनके सेल्फ रिफ्लेक्शन में मदद करेगा। इट्स लाइक वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके ऑरल फील्ड से, आपके शील्डिंग से टकराएंगे, गिरेंगे, एंड दिल कम इन टू दिस रियलाइजेशन कि उनका ये टॉक्सिसिटी क्यों काम नहीं कर रहा है। दैट्स हाउ दे गोना वर्क, दे हैव टू, आपके पर्सन को बहुत मेहनत करनी है बस आप तक पहुंचने के लिए, दैट इज़ जस्ट दैट। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।